ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं रमाकांत द्विवेदी, सहायक अध्यापक हिंदी, लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल, सुरेंद्र नगर, कटरा, बस्ती। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1, जिसमें 9वां चैप्टर है हमारा कबीर की साखियाँ। तो आए कबीर की साखियाँ पढ़ने से पहले हम कबीर दास के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। मुख्य बिंदुओं को लिखकर मैंने आपके सामने रख दिया है तथा कुछ और बता भी रहा हूँ, उसको भी आप लोग सुनेंगे। हमारे निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक प्रतिनिधि कवि कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के कारण ले जाकर इस नवजात शिशु को लहर तारा नामक तालाब के किनारे पर रख दिया। इस नवजात शिशु को नीरू और नीमा नामक निःसंतान दंपत्ति जुलाहा लाते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं। इनके गुरु का नाम था रामानंद। कबीर दास का विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम था लोई और लोई से इन्हें 2 संतानों की प्राप्ति हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। कबीर दास जी की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है, कबीर दास जी वैसे तो स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीर दास के मुख से जो भी वाणी निकली उसको उनके शिष्यों ने अंकित कर दिया। तो कबीर दास की जो रचना है उसको हम बीजक नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमने लिखा बीजक। अब बीजक के भी बच्चों 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। कबीर दास जी ने अपनी रचनाओं में सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया। कबीर दास का जन्म काशी में हुआ। यह जीवन पर्यंत समाज में फैले हुए आडंबर, दिखावा का विरोध किया, पाखंडों का विरोध किया और लोगों के अंदर भरे हुए फैले हुए पाखंड को ही दूर करने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अंधविश्वास ऐसा कहिए, लोगों के अंदर जो अंधविश्वास था उसको दूर करने के लिए कबीर दास जी ने अपना संपूर्ण जीवन काशी में बिताया। मृत्यु के समय, जीवन के अंतिम क्षणों में वह मगहर चले आए। बच्चों, ऐसी मान्यता थी लोगों की, ऐसी धारणा थी कि जो काशी में मरता है उसे स्वर्ग मिलता है और जो मगहर में मरता है उसे नरक मिलता है। तो इसी अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए कबीर दास जी संपूर्ण जीवन काशी में बिताने के बाद जीवन के अंतिम क्षणों में वह मगहर चले आए। सन 1518 ईस्वी में उन्होंने अपने इस पंचभौतिक शरीर का परित्याग किया। इस कहने का मतलब यह है कि उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हो गई। अब वहां पर भी जब कबीर दास की मृत्यु हुई तो कबीर दास एक ऐसे कवि हैं जिनका सम्मान हिंदू भी करता है, मुस्लिम भी करता है। उस समय भी दोनों संप्रदायों में विवाद हो गया। विवाद क्या हुआ कि हिंदू धर्म के मानने वाले हिंदू मतावलंबी कहते थे कि हम कबीर दास के शव को जलाएंगे और मुस्लिम संप्रदाय के लोग कहते थे कि हम कबीर दास के शव को दफनाएंगे। दोनों में विवाद हुआ। अंत में जब विवाद नहीं निपटा तो दोनों संप्रदायों के जो गणमान्य व्यक्ति थे, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे, वे लोग आपस में बैठकर उन्होंने मंथन किया, विचार किया कि इस तरह से नहीं होगा। और उस दिन रात्रि हो गई। कबीर दास जी के शव को एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके बाद दोनों संप्रदाय के लोग अपने अपने घर चले गए उस कमरे में ताला लगाकर। तो सुबह आकर जब देखते हैं तो जहां पर कबीर दास का शव रखा हुआ था, शव वहां से गायब था और वहां पर उस शव के स्थान पर एक चद्दर और एक फूल था। मतलब फूल थे और चद्दर था। तो उसी पुष्प को हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय को मानने वाले लोगों ने आधा आधा भाग ले लिया। आधे भाग को हिंदू संप्रदाय के लोगों ने उनको
जलाया और आधे संप्रदाय मतलब मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने आधे पुष्प को क्या किया, दफनाया। आज भी वर्तमान समय में भी आप अगर कभी समय मिलेगा, आप लोग अगर जाएंगे कबीरदास की समाधि की स्थली जो आपके बस्ती जिले से बहुत दूर नहीं है, आप जाएंगे खलीलाबाद से 3 किलोमीटर दूर एक स्थान है मगहर। मगहर में जब जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जहां पर कबीरदास की समाधि बनी हुई है उसी के जस्ट बगल में उनकी मजार भी है। तो जीवन पर्यंत उन्होंने लोगों के अंदर फैले हुए अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया। आपके पाठ्य पुस्तक में जो आई है साखी, आए अब हम साखी पर चलते हैं, साखी के भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। साखी को हम पढ़ते हैं। साखी का मतलब ही होता है गवाह। गवाह, साखी का मतलब क्या है, साक्ष्य, गवाह, जिसमें इन्होंने साखी में दोहा छंद का प्रयोग किया है। तो कबीरदास जी की जो पहली साखी है वह क्या है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाहि। इस पद में कबीरदास जी कहने का यह प्रयास करते हैं कि यह जीवात्मा जो है यह परमात्मा का ही अंश है। जब यह जीवात्मा परमात्मा से अलग होती है तो एक शरीर धारण करती है, एक शरीर में प्रवेश करती है, और पुनः जब यह जीवात्मा शरीर से निकलकर जाती है परमात्मा के पास में मिल जाती है तो वहां पर वह पूर्ण रूप से आनंद का अनुभव करती है। और जब यह आत्मा परमात्मा के अमृत से भरे हुए सरोवर में पहुंच जाती है तो वहां पर आनंद रूपी मोतियों को जब चुगने लगती है तो वहां से दूर होना नहीं चाहती है। मान सरोवर सुभर जल। अब मान सरोवर क्या है, मान सरोवर दो चीज, एक तो मान सरोवर कैलाश पर्वत के पास में है, दूसरा मान सरोवर जो है ईश्वर के पास में है। मतलब ईश्वर के पास में जो अमृत से भरा हुआ कुंड है। मान सरोवर सुभग जल। सुभर, सुभर का मतलब होता है कि भरा हुआ क्या, जल। कौन सा जल, अमृत का जल। जो अमृत से परमात्मा या जीवात्मा जब परमात्मा के पास में जाती है तो वह अमृत से भरे हुए सरोवर में स्नान करती है। हंसा केल कराही, वहां पर यह जीवात्मा रूपी हंस जो है उस मान सरोवर रूपी अमृत से भरे हुए कुंड में जाकर वहां पर क्या करती है, क्रीड़ा करती है। और क्रीड़ा किसकी कैसे करती है, मुक्ता फल मुक्ता चुगय। मुक्ता फल आनंद रूपी जो मोती का फल है उसको चुगता है कौन, जीवात्मा रूपी हंस। यह जीवात्मा रूपी जो हंस है वह आनंद रूपी मोतियों को चुगता है। फिर अब उड़ी अनत न जाहे। मुक्ता फल एक मोती का फल है और दूसरा मुक्ता का मतलब होता है कि स्वतंत्र भाव से। तो अब उड़ी अनत न जाहे, अब उड़कर वहां से दूसरी जगह जाना नहीं चाहती। एक बार फिर से सुने बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि यह जीवात्मा जब अमृत से भरे हुए, पूर्ण रूप से अमृत से भरे हुए मानसरोवर में जाती है तो वहां पर आनंद रूपी मोतियों के फल को चुगती है। अब हंस जाएगा तो दाना चुगेगा, मोती चुगेगा, लेकिन यह जीवात्मा जाएगी तो क्या करेगी, यह जीवात्मा आनंद रूपी मोती को चुगेगी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह जब जीवात्मा परमात्मा के पास अमृत से भरे हुए मानसरोवर में जाती है तो वहां पर आनंद रूपी मोतियों को चुगती है और वहां से दूसरी जगह जाना नहीं चाहती है। अब उड़ी अनत न जाए, अब उड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहती है। समझ में आया? केवल अर्थ एक बार देख लें। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जीवात्मा जब परमात्मा के पास में जाती है तो अमृत से भरे हुए मानसरोवर में वहां पर मुक्त भाव से, स्वतंत्र भाव से यह जीवात्मा आनंद रूपी मोतियों के फल को चुगती है और पुनः उसमें क्रीड़ा करती है और उस मानसरोवर से हटकर कभी दूसरी जगह जाना नहीं चाहती है। जैसे जब यह आत्मा है और परमात्मा में मिल जाएगी तो परमात्मा से पुनः यह आत्मा अलग होना
नहीं चाहती। ठीक, अब आगे कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में प्रेमी, अब प्रेमी कौन है? भगवत प्रेमी। कबीरदास जी किसके प्रेमी हैं? भगवत भजन के प्रेमी हैं, साधु संतों के प्रेमी हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर से सच्चा प्रेम करने वाले प्रेमी को मैं चारों तरफ ढूंढ रहा हूं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। वे कहते हैं कि इस संसार में भगवान से प्रेम करने वाले लोगों को ढूंढ मैं चारों तरफ रहा हूं, मतलब भगवान से प्रेम करने वाले लोगों को मैं चारों तरफ ढूंढ रहा हूं, प्रेमी मिले न कोई। परंतु मुझे कोई भगवान से सच्चा प्रेम करने वाला कोई सज्जन नहीं मिल रहा है। और प्रेमी को प्रेमी मिले, जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाएंगे तो सब विष अमृत होय, तब उसके अंदर जो दुर्वासना दुर्गुण रूपे विष हैं वह क्या होंगे? अमृत में बदल जाएंगे। फिर से देखें, लेख कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में भगवान से प्रेम करने वाले सच्चे प्रेमी को मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिल रहा है। जब एक सच्चे प्रेमी को सच्चे प्रेमी मिल जाते हैं तो विष जो है वह अमृत में बदल जाता है। इस वीडियो में यही 2 पद की व्याख्या, शेष अगले वीडियो में आप लोग शेष साखी की व्याख्या देखेंगे। आपको अगर कोई भी समस्या होती है तो पुनः पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।